चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने तक्षशिला में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को भारत में एक महान विचारक और राजनयिक के रूप में सम्मानित किया जाता है। आज के विद्वानों द्वारा चाणक्य के महिलाओं पर विचारों की निंदा की जाती है, क्योंकि चाणक्य ने महिलाओं पर बड़े पैमाने पर शोध किया था और अपने पाठ में दर्ज किया। तो चलिए सुनते हैं इनके कुछ अनमोल सुविचारों को। चाणक्य के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 2 गुना ज्यादा भूख, 4 गुना ज्यादा शर्म, 6 गुना ज्यादा साहस और कामवासना 8 गुना ज्यादा होती है। चाणक्य के अनुसार बेवकूफी करना, छल कपट का सहारा लेना, झूठ बोलना, चालाक होना, क्रूर रहना आदि कुछ महिलाओं के व्यक्तित्व के प्राकृतिक दोष हैं। चाणक्य का कहना था कि शाही परिवार ना समझ इंसान, सांप, आग और महिलाओं से हमेशा बचकर रहना चाहिए, यह कभी भी घातक साबित हो सकते हैं। जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। वह इंसान जिसने कभी झूठ ना बोला हो, लेकिन चाणक्य के अनुसार झूठ बोलने का जिम्मा केवल महिलाओं के पास ही है। महिलाओं के विषय में चाणक्य का कहना था कि वह कभी स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि उनका मस्तिष्क बहुत ही जल्दी बदलता है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक अच्छी पत्नी अपने पति को सुबह में बेटे की तरह देखती है, दिन भर बहन के जैसा प्यार करती है और जो रात में वैश्या की तरह निर्लज्ज होकर अपने पति को संपूर्ण संतुष्ट करती है। जीवन में कुछ सीखना हो तो उसके लिए भी आचार्य चाणक्य ने रास्ते बताए हैं। चाणक्य के अनुसार अगर नम्रता सीखनी हो तो राजकुमारों से सीखनी चाहिए, वहीं संवाद की कला पंडितों से, झूठ बोलना जुआरियों से और धोखा देना महिलाओं से सीखना चाहिए। आप ये सुनते आए हैं कि महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा यह सब अपने पति की खुशहाली के लिए और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। लेकिन वे महिलाएं जो अपने पति की इच्छा के विरुद्ध जाकर व्रत रखती हैं, तो इससे उनके पति की उम्र कम हो जाती है। इतना ही नहीं, वह स्वयं अपने हाथ से अपने लिए नर्क का द्वार खोल देती हैं और साथ ही वह अपने पति के लिए भी पतन का रास्ता तैयार करती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने कथनों द्वारा यह प्रमाणित किया था कि वह महिलाओं को एक वस्तु से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे। चाणक्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे समय के लिए धन और स्त्री को बचाकर रखना चाहिए और बुरे समय में सबसे पहले इनका त्याग करना चाहिए। संभव है कि उस समय के हालातों के मद्देनजर आचार्य चाणक्य के कथन सही कहे जा सकते हों। वैसे भी हमारे समाज में शुरुआत से ही महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया है, इसलिए उन्होंने भी महिलाओं को मर्यादा में बांधने के लिए ये कथन कहे हों। लेकिन आज के दौर में यह किसी भी रूप में ना तो उनसे मेल खाते हैं और ना ही उन पर लागू होते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। कमाने से ज्यादा खर्च करने वाला आदमी का और महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले आदमी का अवनति के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। हमेशा घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, कमाई और संपत्ति के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए।